दोस्तों, कल से मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आ चुके हैं आरजेडी के जो चाहने वाले हैं, कांग्रेस के चाहने वाले हैं, दीगर और भी पार्टी के जो चाहने वाले हैं। बस यही सवाल करते हैं मुझसे कि आप लोगों ने मधुबनी लोकसभा से आखिर मुसलमान कैंडिडेट क्यों उतारा? क्योंकि एमआईएम ने जो हमारे बिहार के युवा सचिव हैं वकार सिद्दीकी साहब, उनको मधुबनी से टिकट दिया है और आज उनका नॉमिनेशन भी हो गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सारी पार्टियों के चाहने वाले से कि सीमांचल के अंदर में किशनगंज, जिसमें अख्तरुल ईमान साहब ने नामांकन भरा, तो आरजेडी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट मुसलमान वहाँ क्यों उतारा? वहाँ उतार सकते हैं, वहाँ दे सकते हैं। और हमने अगर मधुबनी के अंदर में एक कैंडिडेट अगर मुसलमान उतार दिया तो मुसलमान के सामने मुसलमान क्यों उतारा? मेरा भाई, मैं सारी पार्टियों का ठेका लेके नहीं बैठा हूँ। इन पार्टियों से पूछा जाए कि क्या हमने इनसे अलायंस की बात की कि नहीं की, हमने इनसे अलायंस के लिए कहा कि नहीं कहा गया। हम 18% हैं यहाँ और उसके बाद भी हमें कोई दर्जा नहीं दिया गया। सिर्फ 2 कैंडिडेट इन्होंने उतारा है। क्या 18% के सिर्फ 2 कैंडिडेट हो सकते हैं? यादव 14% है और उसके 10 कैंडिडेट हो सकते हैं? क्यों हमें ये धोखे में रख रहे हैं ना, हमें ये बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। तो मैं इसका ठेका लेके नहीं बैठा हूँ। और रही बात जिस कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, आप फातमी साहब से पूछ लीजिए। सवाल है ये मेरा कि इन्होंने 4 मरतबा 5 मरतबा जो भी आप संसद रहे हैं, आप एक भी काम बता दीजिए कि आपने मुसलमानों के हक़ में आपने किया है। एक भी काम मुझे सामने जाहिर कर दे कोई भी, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इन्होंने कोई काम किया है। एक भी काम इनका कोई नज़र नहीं आएगा। सिर्फ इन्होंने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सब काम किया है। दौलत इकट्ठी की है, शोहरत इकट्ठी की है, नामो नमूद इकट्ठा किया है, लेकिन कोई भी काम मुसलमानों के हक़ में, दलित के हक़ में, पिछड़ों के हक़ में कोई काम नहीं हुआ है। मेरे भाई, आप सवाल ये होता है कि लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। आप ज़रा बता दीजिए, ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। ओवैसी साहब पिछड़ों की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, कमज़ोरों की बात करते हैं, मज़लूमों की बात करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, क्या हिंदू की बात नहीं होती है? आप देख लो, हमने जो शिवहर से कैंडिडेट उतारा है, वो हमारे कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह, वो भी तो हिंदू है। हमने गोपालगंज से जिनको अभी टिकट दिया है, वो भी तो हिंदू है। आप ये देख लो हम किस तरीके से मुसलमानों की बात करते हैं। मेरे भाई, हम सबकी बात करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी हिंदू हमारा दुश्मन नहीं है। कोई भी हिंदू हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन तो ये आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं। कोई हिंदू हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सब हमारे अपने हैं। ये सब हमसे मोहब्बत करते हैं, ये सब हमें चाहने वाले हैं। हम इनसे दुश्मनी क्यों करें? इनकी बात हम क्यों ना करें? हर एक की हम बात करते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर मधुबनी से वसीम वकार को अगर टिकट मिला है तो वो एक नौजवान हैं, काम भी करेंगे। लेकिन ये ज़रा बता दीजिए, दोनों कैंडिडेट जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं या आरजेडी के कैंडिडेट हैं, जिस दिन पोलिंग बूथ होगा, इलेक्शन होगा, क्या उस दिन ये अपना वोट अपने लोकसभा में डालेंगे? नहीं डालेंगे। लेकिन जो वकार सिद्दीकी है, ये अपना वोट अपने लोकसभा के अंदर डालेंगे। तो ये बाहरी का मामला है, लेकिन ये एरिए का है, ये इलाके का है, इसी मधुबनी का है। और इंशाअल्लाह
इसे ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसलिए हमें किसी भी पार्टी से मतलब नहीं है, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं। हमारा मकसद किसी को हराना नहीं है, हमारा मकसद किसी के पीछे पड़ना नहीं है, हमारा मकसद हमें कामयाब होना है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला MIM पार्टी लड़ेगी और कामयाब